नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार एक बार फिर से हुई बेनकाब। थप्पड़ मारने वाले डीएम को सस्पेंशन की जगह मिला उपहार। सीएम बघेल ने डीएम की दादागिरी से खुश होकर डीएम का किया प्रमोशन। घटना की खुद निंदा करने के बावजूद भी आपको बता दें कि सीएम ने डीएम को नहीं किया बर्खास्त। जी हां, सूरजपुर के डीएम रणबीर शर्मा ने बेवजह युवक को मारा था थप्पड़। और अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या छत्तीसगढ़ में गुंडागर्दी पर सजा की बजाय प्रमोशन का है कल्चर। जी हां, एक बार फिर से कांग्रेस सरकार का शर्मनाक चेहरा यहां पर सामने आया है, और वो ये कि सूरजगढ़ के डीएम को बिना वजह युवक के साथ बदसलूकी करने पर डीएम को सस्पेंड करने की बजाय देखिए डीएम का प्रमोशन किया गया है। जी हां, दरअसल सोशल मीडिया पर सूरजपुर के डीएम रणबीर शर्मा का खुलेआम अपनी प्रशासनिक शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वैक्सीनेशन के लिए घर से बाहर निकले युवक पर डीएम साहब अपनी दादागिरी इस कदर दिखा रहे हैं कि युवक की ओर से वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट तक मोबाइल पर दिखाने के बावजूद भी डीएम उस अपॉइंटमेंट को चेक करने के बजाय किस बर्बरता से मोबाइल को जमीन पर पटकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसकी बानगी हम आपको दिखा रहे हैं। और यही नहीं, अगर आपने भी इस वीडियो को देखा होगा तो ये भी आपने सुना होगा कि कैसे खुद डीएम साहब मारो मारो कहकर सुरक्षा बलों से तक युवक की पिटाई करवा रहे हैं। जहां और यही नहीं, सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने के बाद उन्होंने युवक के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कराने के आदेश दिए थे। लेकिन आखिर ये प्रशासनिक शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं है तो क्या है, क्योंकि लेकिन सबसे ज्यादा ऐसे में दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि सीएम बघेल को भी इस घटना की जानकारी मिली और उन्होंने इसकी निंदा करते हुए हालांकि डीएम को बर्खास्त करने का आदेश तक दिया था, लेकिन वो आदेश सिर्फ और सिर्फ जनता को छलने के लिए था, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने के लिए दिया गया था। क्योंकि अब इन दादागिरी दिखाकर थप्पड़ मारने वाले डीएम का सीएम की ओर से, प्रशासन की ओर से प्रमोशन किया गया है। जो हाँ, सही सुना आपने। दरअसल अब ये आईएएस अधिकारी को सस्पेंड करने की बजाय ट्रांसफर कर मंत्रालय में संयुक्त सचिव का पद सौंप दिया गया है, जबकि सीएम का इस पर खुद बयान आया था। उन्होंने ये कहा था कि हम इसकी निंदा करते हैं और इन्हें तुरंत से तुरंत बर्खास्त किया जाए। जहां छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर यह कहा था कि सोशल मीडिया के माध्यम से सूरजपुर कलेक्टर रणबीर शर्मा की ओर से एक नवयुवक से दुर्व्यवहार का मामला मेरे संज्ञान में आया है। ये बेहद दुखद और निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर रणबीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी अधिकारी का शासकीय जीवन में इस तरह का आचरण स्वीकार नहीं है और इस घटना से क्षुब्ध हूं। मैं नवयुवक व उनके परिजनों से खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन अब प्रदेश के मुख्यमंत्री से ऐसे में ये सवाल बनता है कि आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि आपने अपने ही आदेश को पलटकर डीएम का प्रमोशन करना पड़ गया, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है, जो वाकई छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की हकीकत को दिखाता है। वहीं इसके अलावा जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, इस घटना के बाद जिस युवक के साथ डीएम ने अभद्रता की थी, उसके पिता ने भी साफ तौर पर अपना दर्द बयां किया। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उनकी पत्नी और उन्हें कोरोना वैक्सीन का टीका लगा हुआ था, जिसके कारण उन्होंने अपने बेटे को बाहर दवा लेने भेजा था। उन्होंने ये भी बताया कि कलेक्टर ने जो उनके बेटे के साथ व्यवहार किया है वो तकलीफ दी है, क्योंकि उनके बेटे ने मोबाइल पर और पूरा का पूरा प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का डीएम को दिखाया था। लेकिन इसके बाद भी डीएम ने अपनी प्रशासनिक शक्तियों का इस्तेमाल कर ना ताव देखा ना आओ देखा, सीधे युवक की पिटाई शुरू कर दी, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। हालांकि इस वीडियो वायरल होने के बाद से ही कलेक्टर डीएम रणबीर शर्मा ने भी हालांकि झूठ बोलकर माफी मांगी है। उन्होंने अपने माफीनामा में कहा कि मेरा किसी को अपमानित करने का इरादा नहीं था। वो युवक टीकाकरण के लिए बाहर आया था, लेकिन उसके पास कोई उचित दस्तावेज नहीं थे। और बाद में उसने ये कहा कि वो अपनी दादी से मिलने जा रहा है, और जब उसने दुर्व्यवहार किया तो मैंने भी गुस्से में आकर थप्पड़ मार दिया और मुझे अपने व्यवहार के लिए खेद है और मैं माफी मांगता हूं। लेकिन माफी के बाद भी सोशल मीडिया पर लगातार लोग डीएम को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। डीएम के वीडियो को शेयर
लेकर डीएम के खिलाफ एक्शन लेने की लगातार मांग की जा रही है। लेकिन अब ऐसे में सीएम के एक्शन को देखकर वाकई सब हैरान है कि कैसे एक सड़क पर गुंडागर्दी करने वाले डीएम के खिलाफ एक्शन की बजाय सीएम साहब ने इस डीएम का प्रमोशन कर दिया है। तो आपको बताते चले कि ये वही बघेल हैं, भूपेश बघेल, जो अभी तक बीजेपी के वैक्सीन पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे थे। ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि जल्दबाजी में बनाई गई वैक्सीन है, लेकिन फिर उसे वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश लगातार की जा रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से ये छत्तीसगढ़ में जो शर्मनाक वाकया सामने आया है, जिस तरीके से खुलेआम जो कोरोना संक्रमण के प्रोटोकॉल का नियम का पालन कराने के लिए सड़क पर निकलते हैं, किस तरीके से वो अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते दिखाई पड़ रहे हैं, इसकी बानगी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। क्योंकि किस तरीके से अपने पद का गलत इस्तेमाल करने वाले ऐसे अधिकारियों को जहां बर्खास्त करना चाहिए था, तो ऐसे में किस तरीके से उनका पद और बढ़ाकर उन्हें सम्मान से नवाजा गया है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन यही कोई एक पहला वाकया नहीं है। इसके अलावा राजस्थान के धौलपुर में भी आप देखिए कि संक्रमण की चेन तोड़कर प्रोटोकॉल का पालन कराने वाले डीएम खुद एक दिन पहले पॉजिटिव होने के बाद भी जन्मदिन मनाते दिखाई दिए हैं, डॉक्टरों से फूल और तोहफे लेते हुए दिखाई पड़े, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन ऐसे में अब सोशल मीडिया पर लगातार गर्मा गर्मी का माहौल आ गया है। लोग साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिस डीएम को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं सीएम बघेल के इस फैसले को लेकर भी लोग साफ तौर पर इसकी निंदा कर रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि कलेक्टर रणवीर शर्मा का स्थानांतरण करके मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है, ना ही हटाया गया और ना ही सस्पेंड किया गया है। लोग साफ तौर पर यह कह रहे हैं बेशर्मी की पराकाष्ठा, हद है, उस लड़के को नया फोन तो दिलाना चाहिए। उस लड़के को फोन दिलाना तो दूर, डीएम का प्रमोशन कर दिया गया तुरंत, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसी के साथ लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुझे तो लगा था कि जबरदस्त फैसला अब इसको लेकर लिया जाएगा सरकार की ओर से, लेकिन ये होती है राजनीति। क्योंकि पहले वाहवाही लपेटने के लिए कलेक्टर को हटाने का फैसला लिया गया और फिर दूसरे ही क्षण में उसका पदभार दे दिया गया, दूसरा पदभार सौंप दिया गया। गजब का शानदार मजाक सरकार की ओर से किया गया है, जहां पर सजा है या पुरस्कार ये समझ पाना मुश्किल है, जो कि साफ तौर पर एक बार फिर से कांग्रेस सरकार पर बड़ा सवाल करती है। क्योंकि एक थप्पड़ मारने के बाद डीएम का डिमोशन होना चाहिए, तो वहां पर डीएम का प्रमोशन किया जा रहा है, जो कि वाकई बेशर्मनाक है। लेकिन जिस तरीके की जो वाकया, जो घटना छत्तीसगढ़ में सामने आई है, ये वाकई ये दर्शाती है कि कैसे आप सोचिए अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल यहाँ पर अधिकारी, प्रशासनिक लेवल के वो अधिकारी करते आ रहे हैं, जो खुद नीति का पाठ जनता को पढ़ाते हैं। लेकिन जिस तरीके से उस युवक के साथ अभद्र व्यवहार डीएम की ओर से किया गया, सुरक्षा बलों की ओर से किया गया, ये वाकई बड़े सवाल करता है कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से खुलेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कैसे शासन प्रशासन के बड़े अधिकारी, हाई लेवल के अधिकारी खुलेआम अपनी दादागिरी दिखाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वाकई बेशर्मनाक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के वो बड़े तमाम आला नेता इन छोटी छोटी बातों पर गौर नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को घेरने के लिए, मोदी सरकार को धूमिल करने के लिए, मोदी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करने के लिए टूल किट गैंग बनाकर लगातार काम कर रहे हैं, जो कि वाकई बेशर्मनाक है। लेकिन ऐसे में भूपेश बघेल सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर कैसे इतने बड़े प्रतिष्ठित पद पर बैठे अधिकारी को बर्खास्त करने की बजाय आपने उनका प्रमोशन कर दिया। जिस तरीके से वो अपना जो दादागिरी दिखाते दिखाई पड़े हैं, जिस तरीके से गुंडागर्दी दिखाते दिखाई पड़े हैं, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि बघेल सरकार के राज में ऐसे ही प्रशासनिक अधिकारी फल फूल रहे हैं, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ दादागिरी दिखाना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना है, जो कि वाकई बेहद ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ आम जनता पिसती है, सिर्फ और सिर्फ वो मासूम लोग पिसते हैं जिनका कोई दोष नहीं होता, जो सिर्फ और सिर्फ निर्दोष होते हैं। लेकिन ये वाकई बहुत ज्यादा शर्मनाक है कि छत्तीसगढ़ में जो लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, इसको आप भी लगातार देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से वीडियो में साफ तौर पर जो डीएम साहब है वो खुद मारो मारो कहते सुनाई पड़ रहे हैं। युवक जबकि मोबाइल पर अपनी प्रिस्क्रिप्शन भी दिखा रहा है और वो ये बता भी रहा है कि वो वैक्सीनेशन सेंटर जा रहा है, वो अपने घर वालों के लिए दवाई भी लेने जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके मजबूरी को समझने के लगातार डीएम अपनी
दादागिरी दिखाते दिखाई पड़े हैं, अपने आप को शायद हो सकता है फेमस करने के लिए या खुद की अपनी पोजीशन को दिखाने के लिए उस मासूम युवक को पीटते हुए दिखाई पड़े हैं। लेकिन हालांकि सीएम साहब ने उनका तबादला जरूर कर दिया, लेकिन बार बार सवाल उठ रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी लोगों की ये मांग है कि सीएम साहब की ओर से हालांकि इनका स्थानांतरण तो किया गया है, लेकिन इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डीएम साहब अपनी दादागिरी दिखाते हुए सामने आए हैं, जो कि वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, साथ ही साथ अपराध भी है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।